हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। आपको एक ही वीडियो में इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। तो हमेशा की तरह हम बात करेंगे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, फिर हम इतने कैपेबल हो जाएंगे कि इसके क्वेश्चन आंसर्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये शुरू करने से पहले हमें इसकी टॉपिक पे गौर करना होगा। एक टॉपिक क्या कह रहा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? हम यहाँ बात कर रहे हैं इक्वेशन की। ये इक्वेशन की कंडीशन कैसी होनी चाहिए? ये लीनियर होना चाहिए और ये टू वेरिएबल्स में होना चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे अपने पॉलिनोमियल चैप्टर्स को। पॉलिनोमियल चैप्टर को रिमाइंड करेंगे इस टॉपिक को समझने के लिए। तो इक्वेशन तो हम हमेशा से करते आ रहे हैं कि इक्वेशन क्या होता है, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इक्वेशन को एक बार रिवाइज करते हैं। तो इक्वेशन क्या होता है उसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने ये पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जो कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। अब ये वेरिएबल क्या चीज है? तो वेरिएबल होती है इंग्लिश अल्फाबेट्स, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट्स X Y Z A B C जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। वेरी मीन्स क्या? बदलती रहती है। हमने कभी x की वैल्यू 1 रख दी, कभी -1, कभी 2। हमें नहीं पता कि x की क्या वैल्यू है, वो हमें या तो सॉल्व करके निकालना होता है या फिर रैंडम कोई वैल्यू डालनी होती है। तो x और y और z की वैल्यू हमें पता नहीं है कि क्या होती है, या कुछ भी ये हो सकती है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, तो उसे वेरिएबल कहते हैं। उस तरह की वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट्स का सहारा लेते हैं और यही वेरिएबल होती है। और कांस्टेंट फिक्स टर्म होते हैं, फिक्स नंबर्स होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, उनको हम बदल नहीं सकते। जो लिख दिया वो लिख दिया भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और लेकिन ये वेरी करते रहते हैं भाई, जैसा जैसे सिचुएशन होगी, जैसा देश वैसा बेस। तो ये काम हम वेरिएबल के साथ करते हैं। और जो सब कुछ स्पेशल कैटेगरी के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते थे उसे हम पॉलिनोमियल कहते थे। ठीक है ना। स्पेशल कंडीशन में क्या होता था कि इसकी जो डिग्री होती थी, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब ये डिग्री भी याद रखना होगा हमें। हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, ये डिग्री होती थी। हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल जो थी वो डिग्री थी। ठीक है। तो इक्वेशन की अगर हम बात करने के लिए पहले हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख देते हैं, कोई सा भी होगा, 3√x + 5y। मैं पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर x रूट है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका पॉलिनोमियल स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते थे जिसमें डिग्री हमेशा होल नंबर होती थी। यहाँ पर 1/2 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, बट ये एक्सप्रेशन है। ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन को वे अगर हम x और y की कुछ भी वैल्यू डाल देते हैं तो ये किसी और पॉलिनोमियल के इक्वल होता है। ये हो सकता है 0 के हो जाए इक्वल, या हो सकता है 5 के इक्वल हो जाए। सिंपली अगर हम लिखते हैं 3x + 4 = अब हमने अगर x की वैल्यू 1 लिखी है तो ये 7 के इक्वल हो जाएगा। अगर 2 लिखी होती तो इसकी वैल्यू 10 हो जाती। तो ये जो इक्वल यूज कर रहे हैं ना, ये जो वर्ड कर रहे हैं इक्वल, ये ही इक्वेशन को लेके आ रहा है हमारे पास। जब हमने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल साइन के साथ कंपेयर कर लिया तो हमें मिल जाता है इक्वेशन। ठीक है। अब ये इक्वेशन कैसा होना चाहिए? इस चैप्टर में हम इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। इक्वेशन में किसी भी तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, बट यहाँ हमें रिस्ट्रिक्शन दे दिया है कि ये इक्वेशन लीनियर होना चाहिए। तो लीनियर का क्या मतलब होता था? जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री 1 होती है, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री 1 का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट इज 1। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि x + 5 = 0। ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन। हाँ, ये लीनियर इक्वेशन हो गई, बट यहाँ हम इसकी भी बात नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं 2 वेरिएबल्स भी होने चाहिए, एक वेरिएबल नहीं होना चाहिए, 2 वेरिएबल्स चाहिए हमें, तब हम बात करेंगे इस चैप्टर की। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो हमने यहाँ सिंगल वेरिएबल दिया है, तो ये भी हमारे इस टॉपिक, इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। हम कहेंगे x + y = 5, x + y + 7 = 5। दिस इज 7। अगर हमने z लिख दिया तो फिर नहीं होगा, 3 वेरिएबल्स नहीं ले सकते। ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन इन्होंने लगा दिया है कि हमारी डिग्री 1 होनी चाहिए। अगर हमने लिखा x² + 3y = 0, नहीं, ये नहीं, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। अभी इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की
जिसके दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज 1 और हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसका? वेरिएबल का, कांस्टेंट का नहीं। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड बी 1 और दो वेरिएबल्स होने चाहिए हमारे पास, और इक्वेशन होना चाहिए इज इक्वल टू की तरफ दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब ये है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसी स्टैंडर्ड फॉर्म पे हमारे सारे प्रॉब्लम बेस्ड है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, x और y में, राइट। x की एक्सपोनेंट 1 है, y का भी एक्सपोनेंट 1 है, और इसमें दो वेरिएबल्स x और y इज इक्वल टू साइन भी है हमारे पास और 0 है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर हमने ये लिख दिया ऐसे a ओवर x प्लस b ओवर y प्लस c इज इक्वल टू 0, तो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा? क्या ये होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ डिग्री क्या है? वेरिएबल तो दो है, और ऐसे दिख भी रहा है कि यार यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 1 है। नहीं, ये थोड़ी डिग्री होती है, इसे डिग्री नहीं कहते हैं, हमें डिग्री न्यूमरेटर में चाहिए। तो डिग्री हमारी इसकी -1 हो जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, लीनियर ही नहीं है। दो वेरिएबल्स तो है, इक्वेशन भी है, वेरिएबल भी है, बट लीनियर नहीं है। तो जब लीनियर नहीं है तो हम इसकी भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमने लिखा 7/x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x तो इसमें है, तो ये 7x टू द पावर -1 हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनता है? 7 प्लस 5x इज इक्वल टू 0, इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन है। बट अगर हमने लिखा 7/x प्लस 5 बाई y इज इक्वल टू 3, तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। लेकिन अगर हमने इसे 0 लिख दिया है तब ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 7y प्लस 5x इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू आती है 7y प्लस 5x इज इक्वल टू 0, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बट ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक कांस्टेंट टर्म है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमें एक्स वाई के साथ मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा? ay प्लस bx प्लस cxy। अब ये दो आ गए तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, बट अगर हम 0 लिखते हैं और फर्दर सॉल्व करने के बाद हमें लीनियर इक्वेशन नहीं मिल रहा, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर्स 4.1। तो हमारे एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। यहाँ समझने की बात है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, हमारे पास एक नोटबुक है, ड्राइंग तो मुझे नहीं आती इतने अच्छे से बनाने। तो ये नोटबुक है और एक पेन है, तो नोटबुक महंगी है पेन से। कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक अगर हमने x मान लिया और इसका कॉस्ट हमने y मान लिया, ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसकी जो कीमत है इसकी डबल कर देने के बराबर हो जाएगी। अगर इसकी कीमत को डबल कर देंगे तो कॉस्ट हो जाएगी नोटबुक के कॉस्ट के बराबर। तो इस y को, अगर पेन 15 रुपीज का अगर पेन है तो बुक कितने रुपए की होगी? ऑब्वियसली ये दो डबल हो जाएगी, 2 × 15 30 रुपए की बुक हो जाएगी। तो हम इसे लीनियर इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू, इसकी डबल कर दे रहे हैं तो हमारे x के बराबर मिल जा रहा है, तो 2y। ठीक है, तो ये बना हमारा एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता था? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा था स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारा था स्टैंडर्ड फॉर्म, करेक्ट। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें लिखना होगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ कांस्टेंट टर्म हमारे पास कुछ भी नहीं है, दोनों वेरिएबल की कोफिशिएंट्स है, और ये तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन वही आ गया,
स्टैंडर्ड फॉर्म में इन लीनियर इक्वेशंस को हमें एक्सप्रेस करना है और हमें बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी। मीन्स ए और बी और सी है क्या? ए बी और सी कोफिशिएंट है। याद करते हैं हम फिर से पॉलिनोमियल को। कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट ए है, वाई का कोफिशिएंट बी है और सी कांस्टेंट है। करेक्ट। कोफिशिएंट क्या होता था, याद है ना? जो भी मल्टीप्लाइड होकर के अटैच्ड है वेरिएबल के साथ, वेरिएबल के साथ जो सा भी नंबर अटैच्ड है मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ, वो उसका कोफिशिएंट होता है। तो पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। हमें इज इक्वल टू के बाद 0 चाहिए और हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ऑलरेडी देखा हुआ है कि जब भी हम इक्वेशन के राइट साइड से उसे लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं किसी भी नंबर को, वेरिएबल को, कांस्टेंट को, तो उसका जो भी ओरिजिनल साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। अगर वो एडिशन है, प्लस है, तो वो माइनस में चला जाएगा। अगर वो माइनस है तो वो प्लस बन जाएगा और अगर वो डिवीजन है तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और अगर वो मल्टीप्लिकेशन है तो वो डिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 9.35 इस तरफ आ जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 9.35 रेकरिंग। अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 0। अब कोफिशिएंट ऑफ x a था तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो रही है, a इज इक्वल टू 2। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ 2 है। कोफिशिएंट ऑफ y 3 था तो कोफिशिएंट ऑफ y b इज 3 और कांस्टेंट टर्म प्लस सी है यहाँ पे, यहाँ माइनस 9.35 है। इस चीज़ का ख्याल रखना हमेशा कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो सब पॉजिटिव है। तो अगर नेगेटिव हमारा कोई भी टर्म्स आ रहा है तो हम उस नेगेटिव साइन को भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना प्लस माइनस 9.35, तो कांस्टेंट टर्म हो गया 9.35। यही गलती होती है बच्चों से कि वो नेगेटिव साइन को नहीं लेके कांस्टेंट टर्म ये है और वो लिख दिया। तो इस चीज़ पे हम गौर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है x माइनस, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, राइट। y का कोफिशिएंट क्या है, प्लस माइनस 1/5 इंटू वाई हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारा प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म है। प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो रही है, कोफिशिएंट ऑफ x a है, कोफिशिएंट ऑफ x 1 है यहाँ पे, तो a की वैल्यू 1 है। कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 1/5 है तो b की वैल्यू माइनस 1/5 और c माइनस 10। करेक्ट। नेक्स्ट में अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला लाना है क्योंकि हमें राइट साइड में 0 चाहिए, 6 नहीं रहेगा यहाँ, 6 को वापस लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे। 6 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यही इसका रूल है। इक्वेशन को सॉल्व करने के रूल्स में यही आता है कि ये, और अगर हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो माइनस 2x प्लस 3y प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हो गई यहाँ पर माइनस 2, b की वैल्यू हो गई 3, c की वैल्यू हो गई माइनस 6। अब ये फोर्थ में शॉर्ट टर्म में लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 3y, कॉन्स्टेंट है ही नहीं इसमें, राइट। x इज इक्वल टू 3y। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमें राइट साइड में 0 चाहिए। वॉट एवर इन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन वी हैव टू टेक बैक इनटू लेफ्ट साइड, राइट। तो जो भी हमारा राइट साइड में उससे हमें लीनियर इक्वेशन के रूल्स को फॉलो करते हुए लेफ्ट साइड में ले आना है और राइट साइड में हमें 0 ही चाहिए। ठीक है। अभी कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x a है जिसकी वैल्यू 1 होगी, कोफिशिएंट ऑफ y b है जिसकी वैल्यू -3 होगी। ठीक है। आगे के क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन मैं सॉल्व कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x इज इक्वल टू -5y। बहुत इजी है आपके लिए, प्रैक्टिस करना लेकिन बहुत जरूरी है। बगैर प्रैक्टिस किए आप किसी भी चीज में मास्टर नहीं हो सकते। तो प्रैक्टिस जरूरी है, चाहे वो इजी हो या डिफिकल्ट हो, बट प्रैक्टिस करनी ही है। तो इसे क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू -5y, तो हम लिखेंगे 2x। अभी हमें राइट साइड 0 चाहिए तो ये लेफ्ट साइड में आएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट a होता था तो a इज इक्वल टू 2, y का कोफिशिएंट b होता था तो b इज इक्वल टू 5 और कांस्टेंट तो हमारे पास कुछ है ही नहीं तो 0 है, c इज इक्वल टू 0। करेक्ट। ये भी स्टैंडर्ड, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो अब x की कोफिशिएंट क्या है, x की कोफिशिएंट 3 है
a की वैल्यू 3 हो गई। y की कोफिशिएंट क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ही नहीं, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमें चाहिए, तो हम लिख देंगे 2 वेरिएबल, लेकिन बता देंगे भाई ये एब्सेंट है, इसके साथ 0 लग गया है, ठीक है, क्योंकि एक चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये 0 इंटू वाई हमें करना पड़ेगा। तो ये b की वैल्यू हमें क्या हो गई, y का कोफिशिएंट 0 है, तो हम लिखेंगे b की वैल्यू 0 हो गई, और c हमारा 2 है, कांस्टेंट टर्म है 2 जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। इसी तरह इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है, लेकिन हमें 2 वेरिएबल वाला स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, तो 2 वेरिएबल वाला चाहिए, तो हमें x भी चाहिए, बट x है नहीं यहाँ पे, y तो है ही, 2 भी है, बट x नहीं है, तो x नहीं है तो हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 0 हीरो ऑफ द नंबर, ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया 0, y का कोफिशिएंट क्या हो गया 1, और c क्या हो गया कांस्टेंट, प्लस 2 नहीं होगा माइनस 2 होगा, ठीक है, c इज इक्वल टू माइनस 2। इसमें भी वही काम है, 5 इज इक्वल टू 2x, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम कहते हैं कि हमें राइट साइड 0 चाहिए, बट यहाँ हम लेफ्ट साइड का, यहाँ हम 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax, पहले वेरिएबल टर्म्स लिखते हैं और फिर कांस्टेंट टर्म लास्ट में लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पर y की वैल्यू नहीं है, लेकिन हम क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हमें ये लिखना होगा 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, बट मसला ये है कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म पहले वेरिएबल को बताता है, फिर दूसरा वेरिएबल आता है और उसके बाद कांस्टेंट आता है, इसलिए हमने इस 5 को यहाँ लिया और फिर हम 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ कोफिशिएंट x का 2 हो गया, b का 0, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू है माइनस 5, इजी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 4.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू एंड व्हाई। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब हमें ये बताना है कि इसकी सॉल्यूशन कैसी होगी। सॉल्यूशन क्या होता है, पहले तो हमें पता करना होगा कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन x और y की वो वैल्यूज होती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करे क्या मतलब, मतलब कि वो इसके लिए सही हो। जैसे हमने x की कोई वैल्यू रखी और इसको सॉल्व किया और y की कोई वैल्यू रखी, तो उसकी वैल्यू y के बराबर एक्चुअल में आनी चाहिए, ठीक है। कैसे समझेंगे, तो हम अगर y की डिफरेंट, x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं ना कि x की वैल्यू रखने से ही हमें y की वैल्यू मिल रही है, मीन्स y की वैल्यू डिपेंडेंट है x की वैल्यू पे। तो अगर हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो हमें y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। जैसे अगर हमने x की वैल्यू 0 रख दी, अब हम अगर x की, क्योंकि x वेरिएबल है ना, तो वेरी तो करेगा ही, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है, तो ये वेरी करेगा, तो हम अभी कुछ भी ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 0 प्लस 5, तो y की वैल्यू फाइनली हमें मिल जाएगी 5। अगर हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू हमें मिल गई 5। अगर हमने x की वैल्यू -1 ले ली, तो अगर हमने x की वैल्यू ले ली माइनस, क्योंकि वेरिएबल है ना, हम कुछ भी ले सकते हैं, हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है। तो अगर हमने x की वैल्यू -1 ले ली तो क्या होगा, तो अगर -1 ले ली तो हम वैल्यू -1 पुट करके देखेंगे, तो हमें मिलेगा -3 प्लस 5। -3 प्लस 5 क्या होता है, ये 2 होता है। तो अगर हमने x की वैल्यू -1 ली तो हमें y की वैल्यू मिल गई 2। इस तरह हम x की कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर हमने x की वैल्यू ले ली -5, तो y की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू -5 प्लस 5, -15 प्लस 5 -10। तो हमें y की बहुत सारी वैल्यूज मिल रही है। x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज हो रही है। कोई इंतहा नहीं कौन सी x की वैल्यू लेंगे, कुछ भी हम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। रियल लाइन के कोई से भी नंबर्स को उठाकर रख सकते हैं, पॉइंट में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, और उसी हिसाब से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, राइट ना। तो यानी हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे x वेरिएबल है और इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि किस तरह की वैल्यू है इसकी।
और x की अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हमें y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलती रहेगी। तो 2 सॉल्यूशंस भी नहीं होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो हमें 4 ऐसे सॉल्यूशंस निकालने हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है सेटिस्फाई करना ना, x और y की वैल्यू सेटिस्फाई होगी इस इक्वेशन पे। यानी सेटिस्फाई होने मतलब क्या, अगर हम x और y के नंबर में कुछ भी लिखे तो हमें 7 मिलना चाहिए। 2x प्लस y करके और x और y की कोई वैल्यू डाले इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो हमें 7 मिलेगा। तो वही वैल्यूज वैलिड है इस इक्वेशन के लिए। तो 4 सॉल्यूशंस कह रहे हैं। अभी हमने कहा कि इस तरह के इक्वेशन के लिए कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होते, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, बट ये लोग बेचारे 4 सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो 4 सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम पहले देख लेते हैं y इज इक्वल टू क्या होता है। y की वैल्यू डिपेंडेंट है x पे, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। अब x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे हम और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमें मिल जाएगी। तो x की वैल्यू अगर हमने 0 रखी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 7, राइट। ये टर्म 0 हो जाए। अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी तो 1 रखी तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 7 माइनस 2 5, राइट। अगर हमने माइनस 1 रखी तो अगर हमने x की वैल्यू रखी -1 तो 2 इंटू -1 होगा तो ये 7 प्लस 2 हो जाए। -2 इंटू -1 इज +2 तो ये हो गया 9, करेक्ट। 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। और अगर हमने रख दिया x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 4 एंड 7 माइनस 4 इज, तो ये मिल गया हमें 4 सॉल्यूशंस। ये हमारा 4 सॉल्यूशंस x और y का। अगर हम ये वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं तो हमें 7 मिलेगा। देखिए 2 इंटू 0 प्लस 7, तो 0 प्लस 7 7 मिल गया। 2 इंटू 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 सॉरी 2 इंटू 1 प्लस 5, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। 2 इंटू -1 प्लस 9, तो 9 माइनस 2 इज 7, राइट। 2 2 जा 4 प्लस 3 7। तो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलने पे हमें ये मिल रहा है। यानी ये सारे सॉल्यूशंस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरह हम इसकी भी बात करेंगे, x इज इक्वल टू 4y, तो हम y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे और x की यहाँ पर x डिपेंडेंट है y की वैल्यू पर, तो हम y की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और हमें x की डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, तो y की डिफरेंट वैल्यूज में चलो शुरू करते हैं 0 से। तो अगर हमने 0 लिखा तो क्या होगा, अगर ये 0 है तो x भी 0 हो जाएगा, राइट। अगर y को हमने 0 लिया तो x भी 0 होगा। अगर y को हमने 1 लिया तो x 4 होगा, राइट। 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। अगर y को हमने 2 लिया तो x 8 होगा। हम कुछ भी ले सकते हैं, -2 लिया तो x -8 हो जाए। तो ये हमें 4 सॉल्यूशंस मिल गए। इजी था ना, ये है हमारा 4 सॉल्यूशंस। उसी तरह हम यहाँ पाई x, ये पाई ये वाला पाई है, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, क्योंकि हम एक को डिपेंडेंट बना देंगे और एक को इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, उसकी जो वैल्यू रखेंगे उसी हिसाब से हमें y की वैल्यू मिलेगी। इसे दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। y को x के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, तो जो भी x की वैल्यू रखी जाएगी उस पर डिपेंड करता है कि y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, x और y। अगर हमने x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू क्या होगी 9। अगर हमने x की वैल्यू 1 ले ली तो y की वैल्यू होगी 9 माइनस पाई। अगर -1 ले ली तो 9 प्लस पाई हो जाएगा। 4 सॉल्यूशंस चाहिए हमें, तो एक और नंबर लेना होगा। अगर 2 लिया तो 9 प्लस 2 पाई, करेक्ट। तो ये हमारे 4 सॉल्यूशंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो सॉल्यूशन क्या होता है, x और y की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करती है मीन्स x और y की वैल्यू पुट करने पे हमें ये इक्वेशन वेरीफाइड हो जाएगा, 4 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये 0 और 2 है। ये 0 2 का क्या मतलब हुआ, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है कि 0 2 मीन्स ये फर्स्ट वैल्यू x को और सेकेंड वैल्यू y को रिप्रेजेंट करती है। 0 2 का मतलब हुआ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही x को करेगी रिप्रेजेंट और y कोऑर्डिनेट ही 2 को करेगी रिप्रेजेंट सॉल्यूशन में। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2।
-2 इंटू 2 लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में। तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है -4। लेकिन हमारा राइट हैंड साइड क्या कह रहा था? राइट हैंड साइड कह रहा था कि ये 4 होना चाहिए, तो ये नहीं इक्वल है 4 के। दैट मीन्स 0 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। 0 2 इज नॉट सॉल्यूशन। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज हियर 2 0। अब हम 2 0 लिख के देखते हैं। x माइनस 2y लेफ्ट हैंड साइड, सिर्फ अब हम एक ही साइड को लेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, उसमें वैल्यू पुट करेंगे और ये देखेंगे कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है या नहीं। तो x माइनस 2y, तो x माइनस 2, x की वैल्यू यहाँ पर 2 है और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो हमने लिखा 2 माइनस 2 इंटू 0। अब ये हो गया 2, ये भी राइट हैंड के साइड के बराबर नहीं है, तो ये भी नो सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, 4 0। अब हम x की वैल्यू डालेंगे 4 0, x और y की वैल्यू 4 0 डालेंगे, तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। x माइनस 2y इज देयर, x की वैल्यू हमने 4 लिख रखनी है, तो 4, और y की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। अरे ये तो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। यस, दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, 4 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट की बात करते हैं हम यहाँ √2 + 4 √2, तो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू। इक्वेशन हमारा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, जिसका लेफ्ट हैंड साइड हमारा x माइनस 2y। सब्सटीट्यूट करेंगे, x की जगह √2 और y की जगह 4 √2। हमें क्या मिल रहा है? √2 माइनस 8 √2 विच इज इक्वल टू -7 √2, नॉट इक्वल टू 4। तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है, यस। 1 1 रखते हैं, अगर हम x y की वैल्यू 1 1 रखते हैं, या x भी 1 है और y भी 1 है, x माइनस 2y, x की वैल्यू 1 रखा और y की वैल्यू भी 1 रखा, तो हमें क्या मिल रहा है? -1। ये 4 के इक्वल नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन नहीं। तो सॉल्यूशन कौन सा हुआ हमारा? ये हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। हमें k की वैल्यू निकालनी है अगर x की वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू 1 हो। तो हम पहले इक्वेशन लिखते हैं। हमारा इक्वेशन कह रहा है 2x plus 3y is equal to k और x की वैल्यू है 2, तो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे x की वैल्यू। सब्सटीट्यूट कर देंगे मीन्स x को रिप्लेस कर देंगे 2 से, जहां जहां x है वहां वहां 2 है, प्लस 3 इंटू y इज इक्वल टू 1, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k, तो दैट इज 4 + 3 इज इक्वल टू k। तो हमें k की वैल्यू मिलती है 7। और इसी के साथ ये चैप्टर का दी एंड होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।